हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा भारत की मिट्टियाँ यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा। 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा इस वीडियो में। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में जो है एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। ठीक है। इसी तरह से ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज मैंने लगभग सभी वीडियोस कवर करा रखे हैं, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? टाइप्स ऑफ सॉइल्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है बेसिकली 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो यहाँ पे अब ये दूसरे तरीके से पूछा है, कृषि के महत्व की दृष्टि से पूछा है, तो भारत में मिट्टियों के जो है बेसिकली 4 वर्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो है मृदा मृदा यानी कि मिट्टी कौन सी है? देखिए प्रश्न यूपी पीसीएस 2014 में पूछा भी गया है। तो जलोढ़ जो मिट्टी है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक वहीं उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी प्रश्न रेलवे 2004 में पूछा गया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे जो है बेसिकली जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, इसी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अगला है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी कि जो है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। तो करते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा है वो जलोढ़ है, फिर उससे थोड़ा सा कम है लाल, फिर उससे थोड़ा सा कम काली, फिर सबसे लास्ट में लैटेराइट। यही सही अवरोही क्रम है। ठीक है, भारत की मिट्टियों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि सब जगह की जलवायु, संरचना, उच्चावाच ये अलग अलग तरह की हैं, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यह जलोढ़ मिट्टी है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट जो है मृदा है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदानों में प्रमुख नदियाँ बहती हैं, गंगा वगैरह ये सब। नेक्स्ट है, भारत के नदियों पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे देख सकते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ने खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नवीन जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर बोलते हैं, पुरानी वाली जो होगी उसको बांगर बोलेंगे, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बता भी दिया, पुरानी बोलेगा तो बांगर और नई बोलेगा तो खादर। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा होगा ना जो हिंदी वर्णमाला, तो क ख ग, तो जो है ख जो है पहले आता है तो पहले आएगा यानी कि नया, और ब जो है बाद में आता है ना, तो ये पुराना। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो यह है तलोचन से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बीपीसी 1994 का है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, गंगा के जलोढ़ जो है मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है 600 मीटर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जब भी पुरानी मिट्टी बोल देगा तो वही बांगर, नई बोलेगा तो खादर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता, तो ये जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है,
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बंगार जो है बांगर कहलाती है। पुरानी जब भी बोलेगा तो मैंने बता ही दिया बांगर, नहीं बोलेगा तो खादर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही है, तो इसका परसेंटेज यहाँ पे पूछा है तो 24%। आप बोल सकते हो लगभग 1/4 हिस्सा, 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसको दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ये है काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है ना, ये क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत में आप बोल सकते हो, दक्षिण पश्चिम जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे पूछा है, तो ये काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो कपास के लिए तो काली मिट्टी ही सबसे उचित होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का, सभी को देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। इतना आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे टॉपिक जो भी होंगे उनसे छूटने वाला है आपका। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, ये सब जगह इन सभी में पाया जाता है। क्योंकि एक समय था जब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात ये तीनों एक ही राज्य था। ठीक है, तो इस तरह से एक अपना जो है निमोनिक ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुड़ तो कपास के लिए, रेगुड़ ही काली मिट्टी होता है बेसिकली। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो काली मिट्टी जो है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब इन चारों में से एक गलत है, बाकी सब सही हैं। इसको पढ़िए आप। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सही है पहला। इसके आर्द्रता में अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यही गलत है। इसकी जुताई कम करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 का है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो यही है रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी बोल सकते हैं, ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी को, अभी मैंने बताया था ना, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी ही भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। मतलब अपने आप उसकी जुताई होती रहती है, जुताई करने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं होता है। तो ये काली मिट्टी के ही बारे में कहा गया है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी ये साउथ में आपका आंध्र प्रदेश और एवं तमिलनाडु में ये मिलेगा आपको लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में जो है, इसमें बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर लाल और पीली मृदा मिलती है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा मतलब बी। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 2/3 क्षेत्र पर, तो सही जवाब होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो पढ़िए इसको, लाल मिट्टी के बारे में। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है।
ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यही गलत है। नदी घाटियों से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन MPPCS का है और ये UPPCS 1998, ये 2009। क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये लेटराइट मिट्टी में ही लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी का प्रबंध है, तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में, अभी मैंने बताया लेटराइट मिट्टी की अधिकता बहुलता यहीं पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनवर्वर होता जा रहा है? तो यह लेटराइट मिट्टी, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ये भी क्वेश्चन IAS 1993 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये लेटराइट मिट्टी है। अगर सूख जाए तो ईंट की तरह कठोर हो जाएगी और जब गीली हो जाता है तो एकदम दही की तरह हो जाता है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इन चारों में से? पढ़ते हैं इसको। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो असत्य है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, मतलब ये गलत है। तो लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, यही गलत लग रहा है, क्षारीय मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि होती है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करते हैं इसको। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत है, पहला ही गलत है इसमें। बाकी का देख लेते हैं। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, सही है। यह मिट्टी में लोहे में एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? मृदा अपरदन, जो मिट्टी बरसात के दिनों में जो उर्वरक मिट्टी होती है वो बह जाता है कट के, उसी को मृदा अपरदन बोलते हैं। तो ये समस्या लगभग है भारत में जो है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 60% जो है ये समस्या है मिट्टियों को लेके। नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन SSC, SSC, ABPSC में आया हुआ है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है धान की खेती के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ये तो ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, केरल हो जाएगा, साउथ में ही मिलेगा ये, केरला, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मिट्टियों को कटने से कैसे रोक सकते हैं? तो वन रोपण से, वन लगाइए, इसका एकमात्र ही उपाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये तो मैंने 4-5 बार आपको बता दिया। काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुड़ मिट्टी सबसे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा हाँ, ऑप्शंस भी वैसे ही दे दिया है, तब तो आसान हो जाएगा इसे बनाना। महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो यह है मखराला मिट्टी। ये निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के जो है खड्ड बने हैं? तो ये होगा सही जवाब ऑप्शन डी, औनलिका या गली। देखिए ये भी क्वेश्चन SSC में पूछा गया, ये भी SSC का क्वेश्चन है। जो है औनलिका या गली के प्रकारों में से जो है इसके कारण मतलब चंबल के खड्डे बने हुए हैं। मृदा अपरदन क्षेत्र का उपचार है, तो इसका उपचार क्या है यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, ये भी सही है, और भू उपयोग का विनियमन, ये भी सही है, दोनों सही है। 1-2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी का प्रकार है, तो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये राजस्थान हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, और ये क्वेश्चन लास्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपको 52 में ये आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है। इसका आंसर करिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करिएगा। और जितने भी मैंने बताया ना वीडियोस जरूर देखिए सभी। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सबके लिए अलग अलग मैंने बना रखे हैं, तो जाइए उन सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए और इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? आपके पास ऑप्शन है अर्ग, रेह, रेग, ऊसर। देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर करिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।